हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। और जो पहले वीडियो में 5th पार्ट आंसर इन ब्रीफ हमने दिया था आपको होमवर्क के लिए, आई होप कि सब ने अच्छे से कॉपी पे नोट किया होगा और अच्छे से याद भी कर रहे होंगे साथ साथ। तो आज हम देखेंगे 6th पार्ट आंसर द क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट हेल्प अस टू सी ड्यूरिंग द डे। दिन के समय में चीज़ों को देखने, हम चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं, वो कैसे देख पाते हैं, किसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो इसके आंसर में हमने क्या लिखा है? आंसर में हमने लिखा द सनलाइट हेल्प अस टू सी ड्यूरिंग द डे। जो सूरज की रोशनी होते हैं वो हमें मदद देता है चीज़ों को देखने के लिए। सूरज की रोशनी की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं दिन के समय में। ठीक है बच्चों, ये हुआ पहला आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट हेल्प अस टू सी इन द डार्क। जब अंधेरा होता है तो उस वक़्त हमें चीज़ें कैसे दिखाई देते हैं, किसकी वजह से हमें दिखाई देते हैं। इसका आंसर हमने क्या लिखा? द ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट सच एज टॉर्च, बल्ब, लैम्प एक्सेट्रा हेल्प अस टू सी इन द डार्क। इंसान का बनाया हुआ लाइट का ज़रिया जो होता है, रोशनी का जो ज़रिया होता है, जैसे कि टॉर्च, बल्ब, लैम्प एक्सेट्रा, ये सब हमें मदद देते हैं अंधेरे में चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है बच्चों, ये हुआ सेकंड आंसर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं? ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? इसका आंसर लिखा हमने, ऑब्जेक्ट्स विच लेट्स द लाइट टू पास आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें जो लाइट को पास होने देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। हम उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हुआ आपका तीसरा आंसर। उसके बाद चौथा है, हाउ डज लाइट ट्रेवल। लाइट कैसे ट्रेवल करते हैं? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट्स जो है सीधे लाइन में क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। ना वो जिग जैग में ट्रेवल करते हैं, ना वो कर्व शेप में करते हैं। वो क्या करते हैं? सीधे क्या करते हैं? लाइट जो है ट्रेवल करते हैं। तो ये हुआ हमारा आंसर चौथा। देन लास्ट क्वेश्चन है, हाउ आर शेडोज फॉर्म्ड। शेडोज कैसे बनता है? जो साया होता है वो कैसे बनता है? चीज़ों का क्या बनता है? साया जो होता है वो कैसे बनता है? उसका आंसर है, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज blocked by an opaque object, the shadow of the object is formed on the opposite side of the light. जब सोर्स ऑफ लाइट को क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक कौन करते हैं? हमें पता है, ओपेक ऑब्जेक्ट करते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से लाइट पास हो जाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? लाइट को ब्लॉक करता है। तो जब ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स ऑफ लाइट को ब्लॉक करते हैं तो क्या होता है? शेडो बनता है। द शेडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का शेडो बनता है। शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट। लेकिन लाइट के अपोजिट साइड पे उस ऑब्जेक्ट का शेडो बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर लाइट यहाँ से, अगर हम यहाँ से लाइट दे रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका शेडो, इस ऑब्जेक्ट का शेडो इस साइड बनेगा। अगर हम लाइट यहाँ से देगा तो उसका शेडो इस साइड बनेगा। लाइट अगर यहाँ से देगा तो उसका शेडो इस साइड, यानी लाइट के अपोजिट साइड पे उस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है? शेडो बनता है। और शेडो कब बनता है? जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट को क्या करते? ब्लॉक करता है, तो उस वक़्त उस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है? शेडो बनता है। तो बच्चों, ये था हमारी आंसर द क्वेश्चन 6 पार्ट। आई होप आप सबको समझ आ रहे होंगे और अच्छे से इसे क्या करना है? कॉपी पर नोट करना है और साथ साथ लर्न भी करते रहना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक देखेंगे इंशाल्लाह। ये आज का हमारा
चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 9 लाइट कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह कल हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।